ये हम लोग का ट्रिगो का चैप्टर 8.1 लेक्चर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है इफ 15 cot a equal to 8 then find the value of sin a and sec a। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो हमको sin a और sec a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं 15 cot a is equal to 8 एंड cot a equal to ये इधर मल्टीप्लाई गया तो इधर डिवाइड करेगा 8/15 इधर गुना कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। अब हमारा क्या होता है कि हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है b/p। इसका हेल्प लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा b/p। अब इसे कंपेयर करते हैं तो b का वैल्यू हो गया 8 और p बराबर हो गया 15। अब हम लोग निकालेंगे h का वैल्यू। h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 64 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 289 और 289 हम लोग जानते हैं ये होता है 70 का। अब 50 का स्क्वायर यहाँ पे है, इसका सेंस है कि 15 × 15 ये 225 होता है। 8 का स्क्वायर मतलब है 8 × 8 इज इक्वल टू 64 और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 289। 289 जो होता है वो होता है 17 का स्क्वायर, इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या निकालना है। पहला है हम लोग का साइन, दूसरा है सेक ए। तो साइन बराबर होता है p/h, सेक बराबर होता है h/b। तो p/h, तो p का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है 15, h का वैल्यू है हमारा 17, ये हो गया हमारा एक आंसर। सेकंड है h/b, तो h का वैल्यू देखते हैं कितना है तो 17 है और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं, b का वैल्यू है 8 तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दैट्स मीन sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, जितना भी जो रेशियो है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि sec थीटा दिस इक्वल टू 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय मतलब कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर जैसे हम लोग पढ़े हुए थे, पहले हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि हमारा सेक थीटा का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 13/12 मतलब ये दिया हुआ है। तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने मतलब कि ये जो बाकी चीज बचता है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, इस सब को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा h/b। सेक थीटा इक्वल टू हो गया हमारा h/b। तो यहाँ देखते हैं हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे p इक्वल टू रूट अंडर h² माइनस b स्क्वायर दिस इक्वल टू h का वैल्यू हमारा देखते हैं तो यहाँ 13 है और b का वैल्यू है 12 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 का होता है 5। देख लेंगे फिर से 13 का स्क्वायर इसका मतलब है 13 × 13 दैट्स मीन 169 और 12 का स्क्वायर दैट्स मीन 12 × 12 दिस इक्वल टू 144 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25 और 25 का स्क्वायर होता है 5। अब यहाँ पे आते हैं साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा b/b, cot थीटा b/b एंड कोसेक थीटा h/p। ये तो हमारा दिया हुआ है इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू p/h है तो सबसे पहले p का वैल्यू देखते हैं तो 5 है, h का वैल्यू देखते हैं तो h का वैल्यू 13 है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम h का वैल्यू है 13, b का वैल्यू है 12 और p का वैल्यू हम लोगों को निकालना था जो हम लोगों ने निकाला है। p का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 5, b का वैल्यू है b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू है 13। उसी तरह p का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 12। सब वैल्यू पुट करेंगे बस आंसर हमारा आता जाएगा। b का वैल्यू है 12, p का वैल्यू है 5, h का वैल्यू है 13 और p का वैल्यू है 5। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है h का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है, p
p का वैल्यू निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 होगा माइनस 144, दिस इक्वल टू 25 एंड दिस इक्वल टू 5। sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा b बाई h, tan थीटा p बाई b, cot थीटा b बाई p, sec थीटा तो हमारा निकला हुआ है पहले से, और cosec थीटा h बाई p, और इसमें सारा जितना वैल्यू हमारा आया हुआ है वो वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B, हमको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का सेंस होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जो एंगल 0 से 90 के बीच में, दैट्स थीटा विल वैरी टू 0 to 90, 90 के बीच, 0 से लेके 90 के बीच में हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब ये दे दिया कि कोण एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसका सेंस है कि एंगल ए यहाँ होगा, एंगल बी यहाँ होगा, या एंगल ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, ये फिक्स हो गया। और यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं। फिर से देखते हैं, एक्यूट एंगल जब बोलेगा तो एकदम श्योर हो गया कि ए यहाँ, बी यहाँ, या ए यहाँ, बी यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में ही आएगा। अब करते क्या है कि हम लोगों के पास है बी है cos A इक्वल टू cos B, ये हम गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, अगर एंगल ये लेते हैं तो ये वाला P हो जाएगा इसका, और 90 के सामने ऑलवेज यहाँ होता है, जब ये P होगा तो ये B हो जाएगा। उस कंडीशन में B ये हुआ तो B है हमारा AC, AC बाई H। cos बराबर हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H। तो जब ये B हो गया तो ये H है, और H क्या है तो AB है, दिस इक्वल टू cos B। अब B लेते हैं तो इसके लिए ये सामने वाला P हो जाएगा, और ये जो होगा ये B होगा, क्यों? क्योंकि H फिक्स है। ये जो P है तो P क्या है तो AC है, ये P है AC, और यहाँ पे देखिए B है हमारा BC, तो B है BC, तो यहाँ रखेंगे BC अब बाई ये AB, ये तो फिक्स रहेगा H, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा AC इक्वल टू BC। फिर से एक बार इसको समझते हैं, हमारा है cos A और cos B। cos A ये हो गया, एंगल A लेते हैं, A के सामने ये P होता और ये B होता, तो B हमारा हो जाता है AC, तो AC दे दिए। अब बटा ये H हमेशा AB होगा तो AB दे दिए। फिर उसका cos B लेते हैं, तो B के सामने ये P हो जाता, तो जब ये P होगा तो कंफर्म है कि ये B होगा, तो B हो जाएगा BC, दे दिए BC, और H तो हमेशा फिक्स है AB, तो AB दे दिए। AB से AB कैंसिल, AC इक्वल टू BC, ये हमारा आया AC इक्वल टू BC। और हम जानते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल हो, जब दो साइड्स इक्वल हो जाएगा तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि इक्वल साइड्स से जो अपोजिट एंगल जो होता है वो दोनों सेम होता है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल, ये हमारा, क्योंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं से जो बना कोण होता है उसके अपोजिट जो कोण होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया BC और ये हो गया AC, इसके अपोजिट में एंगल देखेंगे तो इसके अपोजिट में एंगल, एक के अपोजिट में एंगल A आ रहा है, एक के अपोजिट में एंगल B हो रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल जो होगा वो दोनों एंगल सेम।